जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी को श्री हरि विष्णु का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धनराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्री मुख से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुना है। मधुसूदन, आप कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताइए। धनराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, जो प्रश्न तुमने अभी अभी किया है वही प्रश्न लेकर परम सूत भक्त देव श्री नारद सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धनराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते रहते हैं। वे एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते और उनके मन में सदैव कोई न कोई जिज्ञासा और लोक हित के लिए कोई न कोई प्रश्न होता है। हाँ, ये बात भी परम सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मनुष्यों के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमलासन, हे परमपिता, पवित्र श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ होता है? कृपया आप मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, अब तुम उसका उत्तर भी सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी इतनी पावन और पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान को उस दिन श्री हरि का पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ उसे गंगा, ममशरण और पुष्कर क्षेत्र में भी प्राप्त नहीं हो पाता। जब सिंह राशि बृहस्पति के सहयोग से सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की आराधना करने से मिल जाता है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने के दान करने से, समुद्रों और जंगल साहित्य संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा नियम पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा का गुणगान करते हुए आगे कहा, देवर्षि स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे बताया है कि जो भी मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन व्रत और उपवास का पालन करता है, उसे सर्व आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से भी ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ इस एकादशी का पालन करता है और रात के समय भजन कीर्तन करके भगवान में ध्यान लगाता है, उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। इस एकादशी का एक विशेष महत्व और भी है। जो भी इस दिन कृष्ण प्रिया तुलसी मंजरी के 9 अंकुर भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता है, तुलसी दल अर्पित करता है
उसके अगले पिछले सभी जन्मों के सारे पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन तुलसी जी के पौधे का मात्र दर्शन करने से और दीपक जलाने से सभी लोगों से और भय से भी मुक्ति मिल जाती है। तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को इतनी प्रिय हैं कि वो बिना तुलसी दल के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कामिका एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान श्री हरि को प्रणाम करके सामने दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा की जाती है। साथ ही अपनी सभी गलतियों के लिए, अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस दिन सुबह और शाम के समय में तेल, घी या तिल के तेल का दीपक जो जलाता है उसके उनकी गणना तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धनराज युधिष्ठिर को ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताई गई कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया और अंत में कहा कि ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या या स्त्री हत्या से जो पाप उत्पन्न होते हैं उनका नाश भी कामिका एकादशी व्रत का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से ही मिल जाता है। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था और उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता और किसी से भी झगड़ा किया करता। एक दिन की बात है, गांव में ही एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया कर्म में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों के बताए हुए विधि अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को जो भी भक्त सच्चे मन से पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ये थी कामिका एकादशी की कथा।